अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10 के दरक्षा उर्दू के हिस्सा नज़म में जो दर्स नंबर 3 है, हम नौजवान हैं, ये जो टॉपिक है आपका, तो इसमें जो जो लिखने वाले कौन है? परवेज शाहिदी हैं। तो आज हम लोग हम नौजवान हैं और ये जो लिखने वाले परवेज शाहिदी हैं, तो इनके बारे में A to Z जानकारी लेने वाले हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको बनेंगे, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, प्रत्येक क्वेश्चन को आपको कराया जाएगा, आपको डिटेल में समझाएंगे, हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि आपके मैट्रिक एग्ज़ाम में आप बहुत ही बेहतर अंदाज में आप लिख पाएँ, प्रत्येक सवालों का जवाब दे पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला सवाल कह रहा है कि शामिल निसाब नज़म हम नौजवान हैं के शायर कौन है। इसका ये मतलब हुआ कि एक नज़म है जिसका नाम है हम नौजवान हैं। तो वो जो हम नौजवान हैं शायर का ये जो लिखने वाले हैं, शायर कौन है? तो हम नौजवान हैं, इसके जो शायर हैं वो आपका ऑप्शन नंबर अलिफ बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, यानी परवेज शाहिदी। यानी परवेज शाहिदी ने हम नौजवान हैं ये मतलब कि शेर उन्होंने ही लिखा है। अगला प्रश्न आपके सामने में कि परवेज शाहिदी की पैदाइश कब हुई है। तो परवेज शाहिदी की पैदाइश आपको बता दूं कि 1910 ईस्वी में हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने में कि परवेज शाहिदी के वालिद का नाम क्या था। तो मैं आपको बता दूं कि परवेज शाहिदी के जो वालिद हैं उनका नाम सैयद अहमद हुसैन था, सैयद अहमद हुसैन था। अगला प्रश्न आपके सामने में कि परवेज शाहिदी का असल नाम क्या था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो ऑप्शन नंबर जीम है वो बा है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी सैयद अकरम हुसैन, सैयद अकरम हुसैन। अब अगला प्रश्न आपके सामने में कि परवेज शाहिदी का इंतकाल कब हुआ। तो परवेज शाहिदी का जो इंतकाल है दोस्तों, वो आपका ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि परवेज शाहिदी की पैदाइश कब हुई है और कहाँ पर हुई है। तो परवेज शाहिदी की पैदाइश 1910 ईस्वी को कहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर जो है कि लोधी, कहाँ पर? लोधी कटरा पटना सिटी में हुई है। अगला प्रश्न आपके सामने में कि कितने साल की उम्र में परवेज शाहिदी के वालिदैन इस दार फानी से रुखसत कर गए, यानी परवेज शाहिदी के वालिदैन जो हैं दुनिया से चले गए, उनकी वफात हो गई। तो मैं आपको बता दूं कि तालिब इल्मी के ज़माने में ही परवेज शाहिदी के वालिदैन इस दार फानी से कोच कर गए, यानी जब परवेज शाहिदी एजुकेशन ले ही रहे थे, पढ़ाई कर ही रहे थे, उसी समय में उनका जो है कि उनके वालिदैन का डेथ हो गया था। अब अगला प्रश्न आपके सामने में कि परवेज शाहिदी की अहलिया का नाम क्या था। अहलिया का मतलब होता है उसकी बीवी का नाम क्या है। परवेज शाहिदी की अहलिया का नाम जो है फजीलतुन्निसा बेगम था। ठीक है, फजीलतुन्निसा बेगम था। अगला प्रश्न आपके सामने में कि परवेज शाहिदी के किसी दो शेरी मजमुए का नाम लिखिए, यानी उन्होंने जो शेर व शायरी लिखा है, तो उनके किताब मतलब कि किताबों में से किसी दो किताब का नाम नहीं, मतलब कि मजमुए का नाम आपको लिखना है। तो एक आप बता देंगे रुख्स हयात और एक है तसलीस हयात। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपके सामने में कि तसलीस हयात की अशाअत कब हुई है। तसलीस हयात जो है, ये जो बुक है, ये जो है कब छपा था। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि तसलीस हयात की अशाअत जो है आज़ादी हिंद के बाद हुई है, आज़ादी हिंद के बाद हुई है, आज़ादी हिंद के बाद हुई है, हिंद के बाद, हिंदुस्तान के आज़ाद के बाद हुई है। अब अगला प्रश्न आपके सामने में मुख्तसर मतलब कि यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, इसको भी आप लोग समझेंगे, क्योंकि परवेज शाहिदी के बारे में हम लोग जो है कि विस्तार से जो है कि हर एक चीज़ सीखेंगे समझेंगे, इसीलिए। तो देखिए, परवेज शाहिदी की तसनीफ़ात पर रोशनी डाली, यानी परवेज शाहिदी जो हैं कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, तो उन्हीं की ज़िंदगी के बारे में जो है कि आपको बतानी है कि वो किस तरीके से किताबें लिखी हैं, कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। तो देखिए, सूबा बिहार के जिन शुअरा ने उर्दू शायरी में अपनी एक मुस्तहकम शनाख्त बनाई है, पहचान बनाई है, उनके गज़लों और नज़मों के मजमूए के शक्ल दो किताबें शाये हो चुके हैं, जिनके नाम इस तरह हैं, यानी रुख्स हयात और तसलीस हयात हैं, जो परवेज शाहिदी की ज़िंदगी में ही
शाये हो चुके थे जिनमें उनकी गज़लें और नज़में दोनों शामिल हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न कि परवेज़ शाहिदी की शायरी पर 5 जुमले लिखिए, यानी उन्होंने जो शेर व शायरी किए हैं तो उन पर 5 जुमले लिखना है। तो देखिए परवेज़ शाहिदी का शुमार उर्दू के कद और शायरों में होता है ना। शाद अजीम आबादी के बाद अजीम आबादी के दूसरे शायर परवेज़ शाहिदी हैं जिन्होंने उर्दू शायरी में बिहार का नाम रोशन किया है। परवेज़ शाहिदी गज़ल और नज़म में यकसा महारत रखते थे। उनको शेर व अदब का ज़ौक़ खुद अदा था। उन्होंने पहला शेर 8 साल की उम्र में कहना शुरू किया। इकराम में तखल्लुस रखते थे, फिर परवेज़ तखल्लुस करने लगे। तो ये भी ऑप्शन में आ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव तौर पर भी सवाल कर सकता है कि परवेज़ क्या थे, तखल्लुस थे, या फिर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। तो आप तखल्लुस में टिक लगाएंगे क्योंकि बाद में जो है परवेज़ शाहिदी जो हैं वो तखल्लुस करने लगे थे। ठीक है। तो आई होप आपने परवेज़ शाहिदी के बारे में हर एक चीज़ समझा और जो भी इम्पोर्टेंस लगा मुझे मैं आपको करा दिया हूँ। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।